हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के तहत आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है ये क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर एक वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिमेन सेम एवरीवेयर, जो हर जगह सेम हो। और इसको ये भी कहते हैं डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन। तो आइए सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में क्या है? ऑड। एक एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या ये सेट है? यस, ये सेट है। कैसे? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर ऑड नंबर्स कौन से? ऑड नंबर 1 ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, 5 आपका ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है और 9 ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट डिवाइड बाई 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या कहा? लेस देन 10। लेस देन 10 यानी कि 9 तक। तो हमारे क्या है? ये हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9। ये हमारे क्या है? ये ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 हैं और ये हमारे वेल डिफाइंड हैं, तो इसलिए ये हमारे सेट्स हैं। दूसरा एग्जांपल है रिवर ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी सेट है क्योंकि ये डिफाइंड है। तीसरा vowels of all vowels of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या हैं? ये भी हमारे वेल डिफाइंड कंडीशन में आते हैं, यानी कि ये भी हमारे सेट्स हैं। उसके बाद चौथा एग्जांपल, प्राइम फैक्टर ऑफ 210। अब 210 के फैक्टर करके देखते हैं। 210 के 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए इसके 2 3 5 एंड 7। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए और ये भी हमारे सेट्स हैं। ठीक है। उसके बाद
पांचवा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टराइज करेंगे। 6 1 जा 6, यहाँ पर 1 है तो ये 6 आ गया, 6 1 जा 6, और 6 के हम फैक्टर करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 3 और 2 को जोड़ने पर हमारा 5 हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक ये फैक्टर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम एक ले लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 3 एक ले लिया ये, और ये दूसरा क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है और ये हमारे सेट्स हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स में सबसे पहले है n। n सिंबल कहाँ यूज करते हैं? ऑल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं n के बाद आपका आता है r। r किस लिए यूज करते हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। r प्लस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके बाद q है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। q प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसके बाद z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसके बाद z प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके अंदर नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर और इंटीजर्स, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स which exist in our universe comes under the category of the real numbers। जो हैं, जो वास्तव में है, जो रियल में है, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है विद डेसिमल और दूसरे होते हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल के अंदर हमारे रेशनल नंबर और इसके अंदर हमारे इरेशनल नंबर। विदाउट डेसिमल के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस नंबर लाइन पे हमारे
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। यहाँ पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। तो ये हमारे सारे के सारे ये क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इधर इस साइड में हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 1, कोई भी नंबर 1 के नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा p ओवर q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये हमारी एक रेशनल नंबर है। 2 ओवर 3 ये हमारी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p ओवर q के फॉर्म में दे रखा है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरा है 1.5, ये हमारा क्या है, एक 1.5 ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे है? 1.5, इसको जब हम हटाएंगे यहाँ पर 10, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 3 ओवर 2 जो कि p ओवर q की फॉर्म में है। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि आपका √2, √5, पाई, ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, sets are denoted by capital letter of English alphabet। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल एक्स, वाई, जेड, ई, टी, सी। ठीक है। अब हम दूसरा सेकंड, एलिमेंट ऑफ सेट। Elements of set is represented by small letters of English alphabet, अब देखिए कैपिटल लेटर्स किसके लिए यूज होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और स्मॉल लेटर्स किसके लिए होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे कि इसके अंदर है ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे एलिमेंट्स। अब थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्स मस्ट बी within braces and elements must be separated by commas।
ठीक है। अब जैसे कि हम एक सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और हम एलिमेंट्स को किससे लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं सपोज करो हम ए बी सी, ये क्या है हमारे एलिमेंट्स। तो अब ये क्या कहता है कि मस्ट बी विद इन ब्रेसेस, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। और ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं, उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं या कोई भी नंबर्स होंगे, ठीक है। और इन सभी को ब्रेसेस के अंदर हम रखते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास, इन सभी को ही हम कॉमास की हेल्प से इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। आइए सबसे पहले हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म, और इसी को ही हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल लेटर्स, ऑल vowels of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट। अब वॉवल्स हमारे कौन से होते हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ए हमने एक सेट को कंसिडर किया, सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। फिर उसके बाद ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और इन सभी को ही विद द हेल्प ऑफ कॉमास सेपरेट करना है। इन सभी को मैंने सेपरेट कर दिया। देन ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इन ब्रेसेस। तो ये जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसी को हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 35। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 35 7 5 जा 35, 5 1 जा 5। तो अब ये क्या है, हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक सेट को कंसिडर करेंगे, दैट इज कैपिटल ए। अब ये मेरे दो एलिमेंट्स आ गए 7 और 5, और इन दोनों को ही मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया और इसको मैंने इसके अंदर बंद कर दिया, ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल थर्ड में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालना है।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को इधर जो भी कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 10 1 जा 10। अब 10 के मुझे फैक्टर करने, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब 5 और 2 को जोड़ने पर 7 हो जाता है और जो मुझे चाहिए। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 5x है 5, यहाँ x चाहिए तो 5 के साथ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और यहाँ 2 है, यहाँ मुझे x भी चाहिए तो ये 2x। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ता हूं तो 7x हो जाता है प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब यहाँ पर एक ये पेयर और एक ये पेयर, इस पेयर में से x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। इस पेयर में 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये और ये दोनों सेम है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो x प्लस 5 एक ये ले लिया और एक ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 और -2, ये दो इसके x की वैल्यूज आ गई। तो अगर मुझे इसी कोई सेट की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा, एक कंसीडर किया मैंने a दैट इज सेट, इसके एलिमेंट क्या है -5 और -2, ये इसके एलिमेंट हो गए और इनको मैंने ब्रेसिस से बंद कर दिया। तो ये मेरा कौन सी फॉर्म हुई, ये हुई हमारी रोस्टर फॉर्म, और इसी को ही हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसी को ही हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। सपोज करो एक एलिमेंट एक सेट V है इज इक्वल टू, सभी को हम ब्रेसेस के अंदर, सभी एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस के अंदर रखते हैं इसलिए ब्रेस लगाया। देन उसके बाद x such that x is a vowel of या you can say vowel in English alphabet। अगर कोई फॉर्म इस फॉर्म में दे रखी होती है तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम ये वाला जो पार्ट होता है हम कैसे इसको रीड करते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट x is a vowel in English alphabet। English alphabet, ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल। एक V सेट हमने कंसिडर किया दैट इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर कौन से, एंड 3 लेस देन दिस x इज 10। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ये हम इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल x such that
इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ये क्या होता है हमारा, सच दैट x is a natural number, set is a x is a natural number and lie between 3 and 10। 10, 3 और 10 के बीच में लाई करता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप की फॉर्म है, पहला है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। आइए अब हम इसके कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। कन्वर्जन में एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट द सेट x सच दैट x, यहाँ पर x a हम कंसिडर कर लेते हैं, x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। तो हम इसको कैसे करेंगे, x स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर है या और 40 से नीचे होना चाहिए। 40 से नीचे कितने के स्क्वायर होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसका वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू हो गया 9, इसका हो गया 16 एंड इसका हो गया 25, इसका हो गया 36 और इसका हो गया 49। बट इसमें क्या है, लेस देन 40, इसमें क्या कहा है, लेस देन 40। लेस देन 40 तो हमारा कहां तक आ रहा है, 6 तक ही आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, a इज इक्वल टू, एलिमेंट कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही 36 आया है और 7 का 49 जो कि उससे ज्यादा हो जाता है। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 40। तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसको हमने ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमने क्या किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है राइट सेट a इक्वल्स टू दिस। ये हमारी क्या है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये सेट A है तो हमने इसी को कंसीडर करना है। A इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंबल लगाते हैं, देन x सच दैट x, यहाँ तक ठीक, x सच दैट x। अब ये क्या है, इज अ, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर एंड ये 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये क्या, इज अ स्क्वायर ऑफ all positive natural numbers। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is equal to n square। अब यहां पर क्या है, n belongs to कैपिटल N। अब यहां पर इस सिंबल को हम कहते हैं belongs to, इसको हम पढ़ते हैं belongs to। ये हमारा क्या है, नंबर है और ये हमारा नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा सिंपल नंबर से 1 2 3 4 5 6 ये हमारे हमें वो वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।